आज हमारे डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एक बैठक थी और उसमें हमारे सभी अधिकारी थे और हमने उसमें 4-5 एक प्रपोज़ल बनाए हैं कि भाई जिस तरह से हम पहले अपने डिपार्टमेंट में बुक्स हमारे जितने सरकारी स्कूलों की होती थी उनको भी प्रिंट करते थे, तो हम दोबारा से इस पर अगर काम करें तो कितना हम काम कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रपोज़ल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं कि भाई इसका एक प्रपोज़ल बनाएं और एक हमारी ज़मीन जो रोहतक में पड़ी है, एक हिसार में पड़ी है, एक करनाल में पड़ी है, उसको भी हम किस तरह से यूज़ करके कोई पीपी मोड पर कुछ उसमें काम कर सकें जिससे हमें रेवेन्यू भी आए और वो ज़मीन जो हमारी है जो खाली पड़ी है उसको भी हम यूज़ में ला सकें। तो ये किन कक्षाओं तक के बारे में आप प्लान कर रहे हैं कि कहाँ और बदली या एनसीईआरटी की बुक भी आप ही लोग प्रोड्यूस कर? नहीं, हमारे स्टेट के लिए हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह का फिजिबिलिटी हमें मिलती है कि भाई हम उनको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और हम सभी सरकारी स्कूल्स में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रपोज़ल बनाने के लिए कहा है कि भाई उसकी फिजिबिलिटी देखते हुए तो हम उसको कितना कारगर मतलब ला सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। तो इनके जो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है ताकि मतलब इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया सके? क्या रिपोर्ट है आपकी? जैसे हमारी पंचकुला में है प्रिंटिंग की, हमारी जो क्या नाम पंचकुला और हमारा करनाल में भी है, और हमारी जो जगह पड़ी है रोहतक में पड़ी है जगह हमारी और हिसार में पड़ी है, वहाँ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी अहम बात आपने पीछे की योजना चलाई थी कि भी डिपो पे कैमरे लगाए जाएंगे और मतलब ऐसी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोई भी डिपो धारक हेरा फेरी न कर सके। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? देखो, उसमें कई टेंडर्स हमारे आए थे कंपनीज के, तो उसमें हमने कई अमेंडमेंट चेंजेस करे हैं कि जिससे लेटेस्ट कैमरेज हमारे लगे सारे डिपोज पर, तो उसके लिए अभी वर्किंग चल रही है और जल्दी हम इसको फाइनल कर देंगे। अभी सूचना आ रही कि कईयों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, तो उनके पीछे बड़ा शोर शराबा विपक्ष भी उठा रहा है कि पहले तो आपने गरीब बना दिए, अब जो असली हकदार है उसके काट दिए। की स्थिति क्या है सर? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। जहाँ से हमें शिकायत मिलती है कि भाई जो भी डिपो मतलब राशन कार्ड होल्डर है, अगर उसकी आय जो निर्धारित है उससे ऊपर है तो उसी पर हमने उनके कार्ड काटे हैं, और जो उसके लिए एलिजिबल है उसके किसी के भी हमने कार्ड नहीं काटे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी खासकर विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल ने, और कल कांग्रेस ने भी करी थी। वो कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी चिंताजनक है, शराब के जो कारोबारी है वो डर रहे हैं, वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे। ऐसे में सरकार की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, जहाँ भी कोई ऐसी कोई खबर आती है, सूचना मिलती है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आज हमारा प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे किसी की हो, एक्साइज की हो, सबको बहुत अच्छा करके और लोगों के लिए उसमें जो भी चेंजेस करने पड़े हमने किए हैं, और कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है और सुचारू रूप से हमारा प्रदेश चल रहा है। अभी हम स्टेशनरी में कितनी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मंगा करके दे रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग आ रही है? देखो, हम डायरीज जो हैं ये प्राइवेट उससे ले रहे हैं और कैलेंडर हम खुद बना रहे हैं। तो आज हमारी जो बैठक हुई मीटिंग, उसमें भी हमने ये सुझाव दिया कि हम खुद डायरी यहाँ पर अपने उसमें बनाएं, तो उसमें फिजिबिलिटी देखते हुए कि भी कॉस्टिंग क्या आती है बाहर से लेने पे और हमें यहाँ बनाने पर, तो उस पर एक प्रपोजल बनाकर अधिकारी हमें देंगे, फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। अभी कोई बुक हम सारी बाहर से परचेज कर रहे हैं, अभी कोई बुक हम नहीं दे रहे 2010 के बाद। हाँ, उसका मैंने आपको पहले बताया ना कि उसके लिए हम एक प्रपोजल बना के देख रहे हैं, बोला है प्रपोजल बनाने के लिए कि उसमें फिजिबिलिटी कितनी आती है अगर हम उसको यहाँ पर बनाते हैं और बाहर से अगर हम परचेज करते हैं प्राइवेट उस लोगों से, तो उसमें कॉस्टिंग में क्या फ़र्क आती है। अगर हमारी कॉस्टिंग कम आती है और उसमें जैसे हमारे जो स्टाफ है
और बाहर के जो प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनके स्टाफ में और हमारे स्टाफ में सैलरी का बहुत गैप है। तो वो लोग 15-20 हज़ार में भी 24 घंटे 18 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा काम करा लेते हैं, और हमारे जो पे स्केल है वो ज़्यादा है और टाइमिंग भी 7 से 8 घंटे का है। एक मेरा अंतिम प्रश्न सर, पीछे राशन डिपो धारक आप लोगों से मांग कर रहे थे इनकी कमीशन भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार वर्कलोड ज़्यादा दे रही है, डिपो को ज़्यादा खोलना पड़ता है और उसमें सरकार हमारे कमीशन दे, उस बारे में भी कोई विचार कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल किया है, और सीएम साहब से भी वो लोग मिले थे और एक उसका प्रपोजल बनाकर एक सीएम साहब के पास भेज दिया गया है, और उस पर जो भी निर्णय होगा सीएम साहब लेंगे तो उनको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।